अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज 6 मई 2023 बरोज़ हफ्ता ये कराची फ़िशरीज़ की शाम की मार्केट है। व्यूअर्स मेरा नाम मोहम्मद यामीन है और आज की वीडियो में मैं आपको अमरोज़ फ़िश के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। व्यूअर्स आज से 1-1.5 साल कबल तक अमरोज़ बहुत ही कम कीमत में मिलने वाली मछलियों में शुमार होती थी, जो 180 से 220 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब हो जाती थी। जहाँ पे दूसरी चीज़ों की कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हुआ है, वहाँ अमरोज़ फ़िश की कीमत में भी और इसके अलावा मछलियों की बाकी नस्ल की कीमतों में भी काफ़ी हद तक का इजाफ़ा हुआ है। जो आजकल जो नॉर्मली एवरेज प्राइस रेट अगर देखा जाए तो 400 से नीचे कोई एक दरमियाने साइज़ की मछली भी जो वो अच्छी नस्ल की हो तो वो दस्तयाब नहीं है। बाकी जो टॉप ग्रेडेड मछलियाँ हैं तो वो 1000 और उससे ऊपर के आंकड़े पे तकरीबन मुयस्सर रहती हैं। अभी कम कीमत में मिलने वाली जो बेहतरीन मछली है जिनका गोश्त आयली गोश्त होता है उसमें अमरोज़ फ़िश है। आप इसके बोनलेस बना के ग्रिल भी कर सकते हैं, सालन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्राई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्किन के साथ इसको बनाना थोड़ा सा इसकी स्किन काफ़ी हद तक मोटी होती है तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। तो ज़्यादातर इसको बोनलेस में ही अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो बेहतर रहता है। इसका सर का हिस्सा काफ़ी बड़ा होता है और नॉर्मली जो देखा गया है तो तकरीबन 2.25 किलो मछली में से इसका तकरीबन 1 किलो बोनलेस निकल आता है। जो इसके अलावा जो जायके की अगर बात करें तो जायके में भी बहुत ही बेहतरीन है। टॉप ग्रेडेड तो नहीं है लेकिन सेकंड टियर मछलियों में इसका शुमार होता है। अब इसके अलावा ये मेरे पुराने क्लाइंट हैं जो हमेशा से ही इनकी ये डिमांड होती है कि आप सबसे बेहतरीन और जो ज़िंदा कंडीशन का माल है वो मेरे लिए परचेज़ कर लिया करें जब भी आपको नज़र आए। और इसके अलावा जो शुरू के कुछ दोस्त होते हैं और उनकी जो बताई हुई चीज़ें होती हैं जिनसे सीखने को मिलता है तो वो हमेशा ही याद होता है। इसी तरह जब यूट्यूब पे जब हादसाती तौर पे मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसके बाद एक दोस्त का कमेंट्स आया था मेरे पास कि आप मोबाइल को जो है वर्टिकल स्टाइल में पकड़ें तो आपकी वीडियो यूट्यूब के हिसाब से बेहतर बनेगी। और उसके बाद फिर मैंने वर्टिकल पकड़ना शुरू किया और मैंने सप्लाई का काम स्टार्ट नहीं किया था। तो उन दिनों में एक नवीद साहब हैं जिनके मेरे पास मैसेज आया कि आप सप्लाई करते हैं या नहीं करते, मुझे भिजवा दें। तो मैंने उनसे यही कहा कि मुझे किसी किस्म का कोई भी तरीक़ेकार नहीं आता कि किस तरीके से भेजी जाती है, क्या किया जाता है। तो उन्होंने पूरा तरीक़ाकार मुझे समझा के बज़रिया बाइकिया से मैंने फिर उनको डिलीवर किया था। और डिलीवर करने का तरीका तक भी मुझे नहीं आता था। कटी हुई मछली के अंदर बर्फ़ डाल के मैंने उनको भिजवा दिया था। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और उसके बाद लेकिन वो लोग जो हैं जो शुरू में आपको गाइडलाइन देते हैं और सिखाने में मदद देते हैं तो वो हमेशा याद रहती है। इसी तरह उनकी ये बातें और ये चीज़ें मुझे हमेशा ही ये याद रहेंगी जिनसे मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। अब ये 10 किलो 600 ग्राम का ये अमरोज़ फ़िश का दाना था और ये 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से उनको मैंने ये डिलीवर किया है बगैर डिलीवरी के। डिलीवरी चार्जेस जो बाइकिया से मैंने भेजे थे तो वो उन्होंने खुद ने पे किए थे और सिर्फ मैंने 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से उनको ये प्रोवाइड किए। इसके अलावा मेरी कोशिश होती है कि ज़िंदा से ज़िंदा कंडीशन का माल जो है वही परचेज़ करूं ताकि परचेज़ करने में भी खुशी महसूस हो और अगले को देने में भी दिल मुतमईन हो और अगला जब खाए तो उसको भी फ़ील हो कि हाँ कोई चीज़ मुझे मुयस्सर आई है। तो इसी तरह मैं जब भी कोई चीज़ परचेज़ करने की कोशिश करता हूँ तो मेरी मैक्सिमम प्रायोरिटी यही होती है कि या तो बिल्कुल ज़िंदा हो या बिल्कुल ज़िंदा के करीब हो। तो इस तरह की फिर मछलियों की कीमतें भी बाकी नॉर्मल मार्केट के रेटों से कुछ डिफरेंस उसके अंदर रहता है। ये भी आपके सामने है, आप इसकी फ्रेशनेस का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कैटेगरी की ये मछली है।
इसके अलावा फिर जो शाम के टाइम पे जो कटिंग वाले, जो एक्सपर्ट कटिंग वाले मौजूद होते थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया है। जो फ़र्श वगैरह के काम या दूसरे कुछ काम वगैरह हो रहे हैं फ़िशरीज़ के अंदर, तो इसकी वजह से उनको वहाँ से हटा दिया गया है। और बाकी थोड़े बहुत जो अनाड़ी या कुछ बेहतर कंडीशन के जो कटिंग वाले हैं वो कोने खांचों में बैठे हुए हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा कटिंग की एक्सपर्टीज़ उनके अंदर अभी नहीं है, क्योंकि वो जो पुराने कटिंग वाले हैं वो सिर्फ सुबह के टाइम पे ही मौजूद रहते हैं। शाम के टाइम पे 2-3 दिन अभी दस्तयाब नहीं होंगे जब तक ये फ़र्श वगैरह का ये काम मुकम्मल नहीं हो जाता। उसके बाद कटिंग की स्किल्स जो हैं वो अच्छी आपको देखने को मिलेंगी। फिर उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और ऑर्डर्स के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा। कि पहले बनाए जब अल्लाह का कसम लड़ी नहीं दी। कोई भी बड़ा नहीं है, पूरी मिल जाएगा। सही है तो बड़ा पीस इनके बुकरे भी जा बकरी खाने का चक्कर में लगा हुआ ना। ये टुकड़ा सही है, काफ़ी ठीक है। डिग्री थैली खोला इनके जी जाओ। तो डायरेक्ट थैली में थी।
कंडो कढी लाइजां। सामने चढ़ गया। वो कसाई वाला चूड़ी किधर है? कंडो बनाया? कंडो नंबर लगवाया किसी तेरे हाथ में कैसे बात कर रहा है सर चलेगा पार्टी को साइड से हाथ मार दीजिए। सारा कुछ निकाल दे। सारा कुछ निकाल दे रे। साला। ये रे। कैदी खोल। वॾा वॾा सॼा कढी छॾियां बसि जेको गोश्त वारो हिसो आहे न गोश्त में हाणे हथो या गोश्त मुंहिंजी खड़ी उन जे जेके साइड वारा हॾ आहिनि इहे सही तरीक़े सां कढी छॾिया। सूर्य दिसना। बस मेरे से बोला बने खुले। हो गया क्या